संधू साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया है और डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी ने जिस प्रकार से महत्व समझाया है, मैं समझता हूँ कि ये पंडित नेहरू की देने की आज़ादी के साथ में जो संस्थाएं उन्होंने गठन की है, चाहे वो कृषि संबंधित हो ICAR, और चाहे वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो 1958 में गठन कर दिया गया, और काजरी जोधपुर में है 52 में गठित कर दी गई। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में 50 में वो स्थापित हो गई। नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट 48 में स्थापित हुई। किस रूप में उस वक्त में जो सपना देखा उन्होंने, उनकी दूरदृष्टि थी कि आज़ादी के बाद में जो हालात बने थे देश में, उसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स की बात करें, IIT, IIM, और तो और जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसकी स्थापना 50 में हो गई, 1950 में हो गई। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर शुरुआत आज़ादी के बाद में जो की गई, उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। क्योंकि जब अभी बता रहे थे डॉक्टर महापात्र जी किस प्रकार उनका सपना है, उनकी संस्था का सपना है कि किस प्रकार से हम जो हालात देश में बने थे, जब PA 480 का गेहूँ बाहर से आता था, तो आज जो कृषि में क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, उसका श्रेय भी इन संस्था हो जाता है। और जो अनुसंधान हो रहे हैं जिस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रिसर्च हो रही है, मैं समझता हूँ कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम किस रूप में कृषि को, कृषि विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये ठीक आ गया जब पशुपालन, मछली पालन, उनका सब काम मिला करके जो इस इंस्टीट्यूट ने काम शुरू किया है, और जिसके लिए तमाम देश के अंदर जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उन सब की जो सोच है, उसके आधार पर भारत सरकार आगे बढ़ रही है। और जैसा कहा गया नई शिक्षा नीति आई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय की नई योजना बनाई जाएगी। तो मेरा मानना है कि जिस रूप में ये हम सबकी सोच है, उसी रूप में आने वाले वक्त में राजस्थान में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी हमने कोई 5 विश्वविद्यालय अब हो चुके राजस्थान के अंदर कृषि के, उदयपुर के बाद में बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। कॉलेज की जहाँ मांग की जा रही है, अभी हमने 19-20 के बजट में मैंने अलवर के किशनगढ़ बास में कृषि महाविद्यालय, जयपुर के कोतपुतली के अंदर, धौलपुर के बशरी में कृषि महाविद्यालय, वहाँ कक्षाएँ चल रही है। उसके अगले बजट 20-21 के अंदर जोधपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत नए डेयरी टेक्नोलॉजी और कृषि अभियांत्रिक संकाय की स्थापना की गई। गंगानगर में मैंने अनाउंसमेंट किया, वो कक्षाएँ चल रही है वहाँ पे भी महाविद्यालय की। और तो और जो अभी 21-22 के बजट के अंदर मुझे कहते हुए खुशी है कि करीब 9 जिलों के अंदर 9 कॉलेज हमने बनाने का निर्णय किया है। वित्त विभाग से पद स्वीकृत हो गए हैं, जमीन के अलॉटमेंट का कार्य प्रगति पर है, और जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक वैकल्पिक भवनों में कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी, चाहे वो हनुमानगढ़ में हो, चाहे चूरू में हो, सादुलपुर में, मंडावा झुंझुनू में, भूसावर वेयर में, भरतपुर में,
जिलाई निवाई टोंक में, पीथमपुरी नीम के थाना में, सीकर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर के बायतू में, हिंडोली बूंदी के अंदर। तो आज लोगों में खुद ने ये भावना है कि कृषि के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और छात्रों में भी रुचि पैदा हो रही है। और मुझे कहते खुशी है कि विश्वविद्यालय के जो स्वरूप बनते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जी को मैंने देखा है जब से ये इन्होंने कार्यभार संभाला है, विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं विश्वविद्यालय कैसे राजस्थान में प्रतिष्ठा प्राप्त करे, किस प्रकार से उनका विकास हो, उनकी समस्याओं के समाधान हो। उसी रूप में और तो और संविधान की मूल भावना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी संविधान पार्क की स्थापना करने का निर्णय किया। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमें राज्यपाल महोदय को सुनना है। मैं इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि इस क्षेत्र में, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जो अबनेर में है, उसमें हम कोई कमी नहीं आने देंगे। और इनकी जो समस्याएं भी कुछ हमारे पास आती रहती है, उसको भी हल करने के लिए मैं कृषि मंत्री कटारिया को कहना चाहूँगा कि उसके लिए अलग से मीटिंग बुलाएं एक बार, और जो समस्या मुझे बताई गई है उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और तमाम कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के मेन काम जो छात्रों के अध्यापन के साथ साथ में जो रिसर्च का भी है, उस पर विशेष ध्यान दें। कायदरी है जोधपुर के अंदर, मानवीय संस्थान है, उसी प्रकार से हर विश्वविद्यालय जो साइंटिस्ट और उनके माध्यम से जो रिसर्च होता है उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है, और रिसर्च के बाद में उसका लाभ किसान तक कैसे पहुँचे, वो भी हमारी सबकी ड्यूटी होती है। सरकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है उसके अंदर, उसको हम निभाएंगे। और राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान तो अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आज़ादी के पहले से, सदियों से, राजस्थान के लोग बहुत मजबूत इसलिए हुए हैं कि जितना कठिन दौर देखा है उतनी मजबूती आई है बॉडी के अंदर भी। जैसलमेर और बाड़मेर में को जाके देखेंगे तो पाएंगे कि कितने लोग मजबूत थे, क्योंकि अकाल सूखे तो पड़ते ही रहते हैं बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कई जिलों के अंदर। तो उसी रूप में जो विकास हुआ है 70 साल के अंदर, जिस रूप में कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ कि उसी ने जिंदा रखा है। अकाल और सूखे में जो हालात खराब होते हैं लोगों के, आज वो स्थिति नहीं है। और ऊपर से जो यूपीए गवर्नमेंट वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी लेके आ गई नरेगा, उसका लाभ आज सबको मिल रहा पूरे देश के अंदर, गाँव के अंदर भी गारंटी मिल गई है रोजगार की। तो अभी देखा कोविड के अंदर भी कोई कमी नहीं रखी, उस नरेगा के प्रोजेक्ट ने जो है जिंदगी बचा दी, और जो माइग्रेंट लेबर आए थे उनको तकलीफ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय प्रगति करे, हम सबका पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संधू साहब को भी, जिन्होंने बहुत संधू साहब कुलपति के रूप में इन्होंने उपलब्धि बताई और प्रेजेंटेशन बहुत शानदार तरीके से दिया। मैं समझता हूँ सब बात आ जाती है कि किस रूप में यह श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय अपनी कार्यशैली अपनाए हुए हैं। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रेरणादायी शब्दों एवं पथ प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में श्रेष्ठता के नए आयाम हासिल करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। अब मैं माननीय कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री कलराज मिश्र जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जौबनेर में प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ एवं वर्षा जल संग्रहण तालाब का ऑनलाइन लोकार्पण के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्रीमान लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर JS सिंधु कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, डॉक्टर NS राठौर कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर RP सिंह कुलपति स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर BR चौधरी कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर DC जोशी कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा, डॉक्टर विष्णु शर्मा कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, सभी छात्रगण, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जौबनेर के 75वें प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ साथ कार्यक्रम में नहीं रहते, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें साथ साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। ये एक परस्पर सौहार्द का और साथ में मिलकर काम करने के कारण किस ढंग से प्रगति पथ पर चीजें जा सकती हैं उसका एक संदेश भी है और उसका एक द्योतक भी है। मुझे आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। किसी भी महाविद्यालय के लिए 74 वर्ष की अवधि गौरवान्वित करने वाली होती है। मुझे बताया गया है कि सन 1947 में राव नरेंद्र सिंह ने देश में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय को यहां स्थापित किया था। उन्होंने इस कृषि महाविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपनी 750 हेक्टेयर जमीन महाविद्यालय को समर्पित की। शिक्षा के प्रति उनका यह समर्पण स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। यह जानना भी मेरे लिए रोचक है कि जौबनेर में विद्या का आलोक राज ऋषि कर्ण सिंह जी द्वारा सन 1893 ईस्वी में एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना के साथ ही हो गया था। यहां भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत एवं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल जी शास्त्री जैसी विभूतियों ने शिक्षा प्राप्त की। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को भी इस अवसर पर साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 2013 में इस महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है।